प्यारे बच्चों, फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से फिर आगे करते हैं। कल हमने पढ़ाया था समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता के लिए व्यंजक। अब आगे पढ़ते हैं गोलीय संधारित्र। ये गोलीय संधारित्र क्या है और इसकी धारिता के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं। इसका डायग्राम मैंने बना रखा है। इसमें दो खोखले गोलीय चालक होते हैं, जिसमें एक छोटा खोखला गोलीय चालक ए है और बड़ा खोखला गोलीय चालक बी है। छोटे खोखले गोलीय चालक की त्रिज्या ए तथा बड़े बी की स्मॉल बी है। ठीक है। जो छोटा खोखला गोला है वो बड़े खोखले बी से पूर्णतः घिरा हुआ है, जबकि कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है। इनके बीच में एक परावैद्युतांक भरा है जिसका परावैद्युतांक k है। छोटे खोखले गोले को किसी विद्युत मशीन द्वारा प्लस Q आवेश दिया गया है और गोले B की बाहरी सतह को अर्थ कर दिया गया है। ठीक है। इसके लिए अब हमें, ये तो एक रचना हो गई और उसके आगे हम इसके लिए धारिता के लिए व्यंजक निकालते हैं। तो इसमें दो चालक हो गए, एक A हो गया और एक B हो गया। A पर प्लस Q आवेश प्रेरण के कारण B की भीतरी सतह पर माइनस आवेश और बाहरी जो प्लस आवेश उत्पन्न होता है वो अर्थ से ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, पहले हम निकालते हैं खोखले गोलीय कोष A के लिए। तो गोलीय कोष A के प्लस Q आवेश के कारण विभव V1, फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर 1/4πε0 Q/R। यहाँ R क्या है, A है। तो जब विभव क्या हो जाएगा, V1 = 1/4πε0 K Q/A वोल्ट। ठीक है, ये इसके कारण हो गया। दूसरा, अब B की भीतरी सतह पर क्या है, ऋणात्मक आवेश। तो इसी में देखिए, गोलीय कोष B के माइनस Q आवेश के कारण विभव V2 1/4πε0 K -Q/B वोल्ट। ठीक है। अब परिणामी विभव निकाल लेंगे। V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर 1/4πε0 K Q/A। अब ये माइनस है, इसलिए माइनस 1/4πε0 K Q/B वोल्ट। दोनों वैल्यू रख दी हमने। अब इसमें जो कॉमन है वो ले लेंगे। तो V बराबर Q/4πε0 K, क्या बचा यहाँ 1/A और यहाँ क्या बचा 1/B, -1/B। इसको सॉल्व कर लेते हैं। B का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, A का यहाँ करिए, AB। तो ये हो गया V बराबर Q/4πε0 K B - A/AB। अब निकालना क्या है हमें, वही धारिता। तो धारिता के सूत्र, परंतु वैद्युत धारिता के सूत्र C बराबर Q/B से, अतः C बराबर Q और V की वैल्यू लगा दीजिए Q/4πε0 K B - A/AB। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए C बराबर 4πε0 K AB/B - A फैरेड। यदि इनके बीच में वायु अथवा निर्वात हो तो K का मान क्या होगा, K बराबर 1। इसलिए C बराबर 4πε0 AB/B - A फैरेड। ये बिल्कुल जो पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए किया है, सेम वैसा ही है। इसका मैंने बता दिया, गोलीय कोष A के लिए, गोलीय कोष B के लिए, दोनों के लिए विभव निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फॉर्मूले में रख दीजिए। इस तरह हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ाते हैं संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, नंबर 1 श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में। मैंने डायग्राम बना दिया है। पहले हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, पहला संधारित्र पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ऐसे ही तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से
1 2 का कम्बिनेशन होता है, 1 2 1 2 1 2। एंड में लास्ट वाले संधारित्र की अंतिम प्लेट को अर्थ कर देते हैं और इसकी पहली प्लेट को धनावेश दे देते हैं। चित्र में ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, तीनों संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 हैं और जिनको आवेश प्लस Q दिया गया है वो दिखाया है। और श्रेणी क्रम में ये खास बात होती है कि सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, लेकिन उनके विभव हर एक के अलग अलग होते हैं। देखिए, पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। अब वैल्यू निकालना चाहें, जैसे V1 बराबर Q/C1, इसी तरह V2 Q/C2, इसी तरह V3 Q/C3। टोटल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इम्प्लाइज Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अगर हम ऐसा करें, ये सोचें कि अगर इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ही संधारित्र हो जिसकी धारिता C हो और उसको Q आवेश देने पर उसका विभव V हो, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, V बराबर Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q/C, इसमें से Q बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/C1 1/C2 1/C3। Q से Q कैंसिल, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट जितने भी हो इसी तरह जुड़ते चले जाएंगे। तो इससे देख के हमें क्या महसूस हो रहा है कि सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। तो ये श्रेणी क्रम में हम जब निकालते हैं तो जो परिणामी तुल्य धारिता आती है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे क्या होता है कि कितने भी संधारित्र लगे हों, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उन सभी संधारित्रों की धारिताओं का योग किसी एक संधारित्र की धारिता से कम ही आएगा। अब दूसरा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं, देखिए चित्र में दिखाया है, इसमें क्या करते हैं, जितने भी संधारित्र होते हैं उनकी पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। इसमें 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता है C1 C2 C3, आवेश Q1 Q2 और Q3। लेकिन इन पर इसकी कंडीशन यह है कि इन तीनों पर या जितने भी जुड़े होंगे सब पर विभव समान होगा। तो यही करते हैं कि पहली तीनों प्लेटों को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरी सभी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। चित्र में यही दिखाया, 3 संधारित्र हैं, तीनों प्लेटों को बिंदु ए से, पहली प्लेटों को दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ा गया है। पहले की धारिता C1, दूसरे C2, तीसरे की C3, Q1 Q2 Q3, वोल्टेज V और V। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखिए, अब ये निकाले हम Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। अतः कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वैल्यू लगा दीजिए, C1V प्लस C2V प्लस C3V, या इसमें से V कॉमन ले लें तो C1 C2 प्लस C3V। बिल्कुल उसी की तरह यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ही संधारित्र हो जिसको Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि B हो तथा जिसकी धारिता C हो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, या C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट।
इससे क्या शो होता है, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्य धारिता किसी भी संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। अर्थात जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमको जो धारिता कुल धारिता मिलती है वो सभी के योग के बराबर होती है। इसमें यही अंतर है, श्रेणी क्रम में व्यस्त क्रम के योग के बराबर होती है, जबकि समांतर क्रम में सीधे सीधे योग के बराबर होती है। आज के लिए बच्चे इतना ही, इसे समझ लीजिए और फिर कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।